इवनिंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस जेईई मेंस फुल टेस्ट 2। तो काफ़ी दिनों के बाद डिस्कशन करना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से। मैंने आपका एनालिसिस देखा, टेस्ट का एनालिसिस, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी आप रॉन्ग कर रहे हो, ओके। और सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको अवॉइड करो। सिली मिस्टेक को, क्वेश्चन को केयरफुली और कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व किया करो, क्योंकि इस टाइप से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मेन एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ओके। तो लेट अस डिस्कस, आज पेपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 26 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 26 में आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ डॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 नेगेटिव आयंस, ओके। तो पहले मुझे बताओ I3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। एक आयोडीन इधर क्या होगा, आयोडीन इधर क्या होगा, आयोडीन, और चार्ज क्या रहेगा -1, ओके। फुल कंपाउंड पे चार्ज क्या है -1। इसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस अटैच मोनो एटॉमिक एटम, कितने इसमें 2, प्लस नेगेटिव चार्ज में 8 कर देंगे डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 10/2, कितना हो गया 5 का मतलब हाइब्रिडेशन के sp3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ये क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसका, ओके। वन आयोडीन को यहाँ अरेंज कर दिया, वन आयोडीन को इधर अरेंज कर दिया मैंने, और वन आयोडीन को यहाँ अरेंज कर दिया नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, ओके। उस होल कंपाउंड पे क्या है मेरे पास, नेगेटिव चार्ज दिया है, ओके। अब मुझे बताओ यहाँ पे लॉन पेयर कितने नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में, 3 लॉन पेयर, एक लॉन पेयर इधर रहेगा, एक लॉन पेयर क्या रहेगा इधर, एक लॉन पेयर क्या रहेगा इधर रहेगा। तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और मॉलिक्यूलर शेप क्या होता है इसका, लीनियर। मॉलिक्यूलर शेप क्या रहेगा इसका, लीनियर रहेगा। पहली बात है क्या रहेगा, लीनियर, ओके। अब मैं काउंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 लॉन पेयर क्या हुआ है। देखो एक तो बॉन्ड बना दिया और 1 नेगेटिव चार्ज, आइदर दो आयोडीन में से किसी एक पे नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो कितने हो गए लॉन पेयर्स के पास 3 हो गए। इसके आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो कितने रहेंगे 1, 2 और 3 लॉन पेयर आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे भी क्या है अपने पास, 1 बॉन्ड में पार्ट्स 1, 2 और क्या रहेगा 3, एक नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में शो करेंगे। तो याद रखना कितने हो गए 3, ये कितना हो गया 3 और 3 सेंट्रल एटम के पास। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर कितना हो गया 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9। तो कितने आ जाएंगे 9 इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना मॉलिक्यूलर शेप क्या है इसका, लीनियर। I3 क्या होता है, लीनियर, ओके। आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन 20, ओके। देखो इसमें अपने पास जो दिया है क्या है 26 का क्या आएगा, आंसर इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज मोस्ट बेसिक इन एक्वा सॉल्यूशन। क्या पूछा है क्वेश्चन 27, आपसे पूछा है क्वेश्चन 27। देखो 27 विच इज मोस्ट बेसिक, मुझे बता आयरन क्लोराइड। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं, आयरन क्लोराइड ये भी सॉल्ट है, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिलेगा HCl, ओके। यहाँ पे देखो अगर मैं लेड की बात करूं, लेड एसिटेट, लेड एसिटेट को हाइड्रोलिसिस करेंगे, लेड एसिटेट तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड मिलने वाला, और क्या मिलेगा एसिटिक एसिड मिलेगा, क्या मिलेगा एसिटिक एसिड, ओके। वैसे मुझे यहाँ पे अगर एल्युमिनियम साइनाइड की बात कर रहा हूँ, AlCl साइनाइड से रिएक्शन करेंगे होल थ्राइस, तो क्या मिलेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिलेगा HCl, ओके। तो अब इन तीनों केस में देखो, और लास्ट में क्या दिया है CH3 C डबल बॉन्ड ओके, ओके। अब इस पे वाटर रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिलेगा एसिटिक एसिड। अब इन एसिटिक एसिड मिलेगा। बेस को देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, आयरन हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या मिल रहा है KOH। अब इन चारों बेस में क्या होगा, अल्कली मेटल, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या हो रहा है, मोर बेसिक। सबसे ज्यादा बेसिक कौन से रहेंगे, अल्कली मेटल, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, ये क्या रहेगा फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट इज मोर बेसिक। तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या रहेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, क्या रहेगा सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। सॉल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 27 का डी ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन 28 पे आ जाओ। 28 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 28 में आपके पास गिवन है फिनॉल। ये क्या दिया है, फिनॉल, फिनॉल रिएक्ट विद
मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, किससे रिएक्शन करेगा, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। ओके, ये अपने पास क्या है, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, टू फॉर्म प्रोडक्ट ए। तो क्या बन रहा है इसमें, प्रोडक्ट ए का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो बेस है उसका काम क्या है, स्ट्रॉन्गर प्लस एम में कन्वर्ट करना है। इस H पॉजिटिव को रिप्लेस करके क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर बेस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर रिलीजिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करेगा। ओके, अब क्या करना है, जो आपके पास गिवन है मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, क्या दिया है, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। तो ये बॉन्ड जैसे नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये Cl नेगेटिव क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या शो करेगा, SN2 मैकेस के थ्रू यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। देखो क्या बन जाएगा इसमें, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है और ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड इससे अटैच हो जाएगा OCH3। ओके, ये बन जाएगा। ये इसका इफेक्ट क्या है, प्लस इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। ये क्या होगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिव, क्या रहेगा, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, इसका क्या लग रहा है, प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट लग रहा है। तो पास में डिस्टेंस तो चार्ज को डिक्रीज कर देगा, बट यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आना चाहिए, पैरा पोर्शन पे। तो अब इस पे रिएक्शन करना है मुझे, पैरा पोर्शन पे अटैक करेगा। ओके, तो Br2 की रिएक्शन करना है। तो क्या बन गया ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपका सिस्टर बन चुका है। अब इस पे रिएक्शन करना है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ट्राइक्लोराइड। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव और क्या मिलेगा, Br नेगेटिव। तो Br पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, पैरा पोर्शन। तो फाइनल प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा इसमें, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा OC डबल बॉन्ड OCH3 और इधर क्या आ जाएगा आपके पास Br। तो क्या मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो चेक कर लो कौन सा प्रोडक्ट आएगा इसके, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो 28 का क्या आएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 29 को देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे दिया है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, और बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखते हैं, लोकलाइज्ड लॉन पेयर। क्या देखेंगे, लोकलाइज्ड लॉन पेयर, मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो मुझे क्या चाहिए, लोकलाइज्ड लॉन पेयर चाहिए, क्या चाहिए, मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स चाहिए। ओके, और हाइब्रिडेशन भी क्या चाहिए, पहले sp3, फिर क्या चाहिए मुझे sp2 और फिर क्या चाहिए sp हाइब्रिडेशन। अगर लोकलाइज है सेम तो क्या देंगे, sp3 जल्दी लॉन पेयर दे देगा। उसके बाद क्या देंगे, डीलोकलाइज। उसके बाद क्या देखोगे, डीलोकलाइज लॉन पेयर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डीलोकलाइज लॉन पेयर। अब चेक करो, आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, चेक करो उसके लिए। तो देखो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सी ऑप्शन को। देखो सी ऑप्शन में क्या दिया आपके पास, ये नाइट्रोजन गिवन है, यहाँ पे क्या दिया डबल बॉन्ड, इधर क्या दिया NH। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसका प्लस इफेक्ट कॉजेस करेगा। ये जो लॉन पेयर है इसका प्लस एम लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे क्या है, मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, और ऊपर से क्या है, लोकलाइज्ड लॉन पेयर, और ये कहेगा प्लस एम। तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या हो जाएगा, दिस NH2, क्योंकि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम को डोमिनेंट मानेंगे। पहले नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम ज्यादा चाहिए, सब में क्या है 1 1, इसमें क्या है 2 नंबर है, और इसमें क्या लगेगा, इस नाइट्रोजन के लिए इसका क्या लगेगा, प्लस एम लगेगा। और ये क्या है, लोकलाइज्ड लॉन पेयर, लोकलाइज्ड लॉन पेयर यहाँ पे है। ओके, अब आ जाओ सी ऑप्शन के बाद देखो लोकलाइज्ड लॉन पेयर किसके पास है, डी ऑप्शन को देखो। डी में क्या दिया आपके पास, NH, और इधर क्या दिया है CH3। ये अपने पास जो लॉन पेयर है हाइब्रिडेशन क्या है sp3 और क्या है लोकलाइज्ड लॉन पेयर, ये क्या है लोकलाइज्ड लॉन पेयर। तो उसके बाद बेसिक क्या रहेगा, अब उसके बाद आ जाओ, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया डबल बॉन्ड, इधर क्या दिया है, इधर क्या दिया NH2। तो ये जो लॉन पेयर है ये भी क्या है, लोकलाइज्ड लॉन पेयर है, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और सबसे लास्ट में बी ऑप्शन आएगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा बी, क्योंकि क्या है लोकलाइज्ड तो है, बट क्या है अपने पास किस कार्बन से अटैच, ये भी क्या है लोकलाइज्ड लॉन पेयर, बट हाइब्रिडेशन क्या है इसका sp2 है, क्या है इसका sp2, और इसका जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है sp3 है। ओके, दोनों लोकलाइज्ड है, बट इसका हाइब्रिडेशन क्या sp3 जल्दी दे देगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या sp2। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, पहले सी, फिर डी, फिर क्या आएगा ए, और फिर क्या आएगा बी। तो चेक कर लो सी, डी, ए और बी, तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। सबसे ज्यादा बेसिक क्या रहेगा सी, उसके बाद क्या रहेगा डी, उसके बाद ए, और सबसे लास्ट में बी। तो क्या आ जाएगा 29 का ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन 30 पे आ जाओ। ओके, क्या पूछा है, ट्रांस एल्कीन आर फॉर्म बाय द रिएक्शन। ओके, तो क्वेश्चन 30 को डिस्कस करेंगे। ओके,
जो क्वेश्चन 30 में जो दिया है, क्या पूछा है 30 में, द ट्रांस एल्कीन फॉर्म बाय, ओके। तो याद रखना अगर आपसे क्वेश्चन में 30 में अपन देखेंगे ये कोई एल्काइन गिवन है, ओके। इस एल्काइन इज गिवन, इसका रिलेशन करेंगे सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, इट इज नोन एज ब्रीच रिडक्शन। क्या यूज करेंगे ब्रीच रिडक्शन, इसका काम क्या है ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करना, इसका काम क्या है कन्वर्ट टू ट्रांस एल्कीन, ओके। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ट्रांस एल्कीन बना लेंगे, क्या बन जाएगा CH3, इधर क्या बन जाएगा CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या बन जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या बना लेगा ट्रांस एल्कीन, ओके। इस फॉर्म ट्रांस एल्कीन, ये क्या बनाएगा ट्रांस एल्कीन इस फॉर्म, ओके। बाकी कोई फॉर्म करेगा कि SnCl2 रिडक्शन का काम करेगा, ये क्या करेगा रिड्यूसिंग एसिड, Sn प्लस HCl, इसका काम क्या है नाइट्रो ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करना, ओके। रिड्यूसिंग एसिड है हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये क्या करेगा सिस एल्कीन में, सेकंड में देखो लिंडार कैटालिस, हाइड्रोजन पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, ये अपने पास क्या है लिंडार कैटालिस, इट इज लिंडार कैटालिस, ये क्या करेगा सिस एल्कीन में, किसमें कन्वर्ट करेगा सिस एल्कीन। और लास्ट में दिया सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट का काम है अल्कोहल में कन्वर्ट करना, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट टू अल्कोहल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सोडियम लिक्विड अमोनिया कन्वर्ट टू ट्रांस एल्कीन, ओके। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, ये ऑप्शन इज करेक्ट, 30 का ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट बताना है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें। क्वेश्चन 31 को देखो क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन इज, ओके। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो इसमें, क्वेश्चन नंबर 31 में आपके पास गिवन है मिथाइल ऑक्सीजन, इधर क्या दिया मिथाइल, इधर क्या दिया ऑक्सीजन, इधर क्या दिया मिथाइल, इस पे रिएक्शन करना है मुझे HI की रिएक्शन, किसके करना है HI प्लस हीट, HI प्लस हीट रिएक्शन करेंगे, एक्सेस अमाउंट में दिया है, ये क्या दिया है एक्सेस अमाउंट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पे मैकेज जो होगा वो क्या होगा SN1, क्या होगा ये SN1 मैकेज, ओके। ये बॉन्ड कैसे क्लीवेज होगा, इधर बॉन्ड क्लीवेज किया, अब जैसे ही बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव पोर्शन कहाँ टिक करेगा पॉजिटिव, H पॉजिटिव यहाँ टिक कर जाएगा, ओके। तो देखो इसमें क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है आपके पास बेंजाइलिक, ये तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ आई नेगेटिव, तो आयोडीन तो यहाँ पे आ गया, ओके। अब ये बॉन्ड कैसे क्लीवेज होगा, यहाँ से तो बॉन्ड क्लीवेज नहीं हो सकता है क्योंकि अनस्टेबल है, ये क्या बन जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है अनस्टेबल, तो ये तो ब्रेक होगा नहीं। अब आप इसको यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, अब जैसे आप इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे ये बॉन्ड को क्लीवेज किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, अब H पॉजिटिव यहाँ टिक करेगा, H नेगेटिव यहाँ पे टिक करेगा, ओके। तो देखो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा OH और इधर क्या बन जाएगा CH2I, तो ये बन जाएगा OH प्लस क्या आ जाएगा CH3I में कन्वर्ट हो जाए, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसमें चेक कर लो क्या आ जाएगा इसके लिए, पहले तो क्या है आयोडीन, फिर क्या आ जाएगा OH, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो 31 का क्या आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन 32 पे आ जाओ, ग्लूकोज हीट रिएक्ट विद HI इन रेड फास्फोरस, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, क्या दिया है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये अपने पास क्या OH है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको H, इधर क्या मिलेगा OH, इधर क्या मिलेगा OH, ये क्या होगा 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 5, और इधर क्या दिया है CH2S6, ये क्या हेक्सेन है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पे रिएक्शन करना HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ओके। ये क्या होगा ऑल अल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट, क्या करेगा ये नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट टू नॉर्मल हेक्सेन, क्या बना देगा नॉर्मल हेक्सेन, ऑल ऑक्सीजन रिप्लेस करके रिमूव हो जाएंगे वाटर के फॉर्म में, और दिस कन्वर्ट टू नॉर्मल हेक्सेन, क्या बना देगा नॉर्मल हेक्सेन, ओके। तो क्या आ जाएगा इसके लिए नॉर्मल हेक्सेन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन 33 को देखो, 33 में क्या दिया है, आपके पास क्वेश्चन 33 में क्या दिया, ध्यान से देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेटमेंट, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 33 आपके
आपके पास दिया है CO, यहाँ पे दिया है NH4, इधर क्या दिया आपके पास Br2 पॉजिटिव चार्ज, ओके। इट Q प्रोडक्ट प्लस Br नेगेटिव, इट फॉर्म प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनाएगा CO, यहाँ पे बनेगा आपके पास NH3 और इधर क्या बन जाएगा BS3 और इधर क्या मिलेगा अमोनिया, ओके। तो अब मुझे बताओ कि आपके पास अगर इसका ट्रांसफॉर्म ले लिया है, सिस फॉर्म ले लिया है, चलो मान लिया, क्या मान लिया मैंने CO है, मुझे इसका ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो क्या मिला NH3, इधर भी क्या लिया मैंने NH3, इधर क्या लिया मैंने Br, इधर क्या लिया Br, इधर अमोनिया अमोनिया, ये क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, ये क्या हो गया इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म, देखो Br से क्या हो रहा है Br मैच कर रहा है, Br अमोनिया अमोनिया मैच कर रहा है और अमोनिया यहाँ पे मैच कर रहा है, ओके। अब ये कहना चाह रहा है कि इसके वन फॉर्म लेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, तो इसके कितने आइसोन्स बनेंगे। अब देखो Na3B3 में क्या बनते हैं, 2 आइसोन्स बनेंगे, क्या बनेंगे 2 आइसोन्स, एक तो क्या बनता है फेसियल और दूसरा क्या बनता है मराइसोन मेरिडोनल आइसोन्स, ओके। Na3B3 में क्या बनेंगे 2 आइसोन्स, एक तो बनेगा फेसियल, दूसरा क्या बनेगा मेरिडोनल, ओके। तो आपको याद रखना है, एक तो बनेगा फेसियल, दूसरा क्या बनेगा मेरिडोनल आइसोन्स। तो ठीक देखो कैसे होता है, अगर आपने इसका ट्रांसफॉर्म लिया तो भी क्या बनेगा Na3B3 में ये CO रहेगा, इसके आइसोन लेंगे फेसियल, फेसियल का मतलब NH3 यहाँ रख दो, एक NH3 को यहाँ अरेंज कर दो, एक NH3 को यहाँ अरेंज कर दो, ओके, एक NH3 को यहाँ अरेंज कर दो, तो ये बन जाएगा एक, इधर क्या बन जाएगा Br, इधर क्या बन जाएगा Br, एक ये बन जाएगा, ओके। तो दिस इज नोन एज फेसियल, ये क्या बोलेंगे इसको फेसियल आइसोमर्स, ओके। अब दूसरा इसका फॉर्म बना दो, दूसरा क्या बनेगा मेरिडोनल, दूसरा क्या बनेगा मेरिडोनल फॉर्म। मेरिडोनल का मतलब है ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे सेम ग्रुप चाहिए, देखो इस प्लेन से देखेंगे तीनों क्या है सेम, तो क्या होगा फेसियल आइसोमर्स, और ये क्या बन जाएगा मेरिडोनल, ये क्या होगा अमोनिया, एक अमोनिया दिया, इधर क्या दिया Br, इधर क्या होगा अपने पास Br, इधर क्या है Br, इधर भी क्या है Br। तो अब इस प्लेन से देखो ये 2 Br है, एक अमोनिया, ये क्या हो जाएगा मेरिडोनल, ये आइसोमर्स क्या बनेगा इसका एक बन जाएगा फेसियल, दूसरा क्या बन जाएगा मेरिडोनल। तो कितने बनेंगे इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे, ओके। तो इस Na3 के 2 आइसोमर्स बनते हैं, वैसे अगर आपने सिस फॉर्म लिया तो भी कितने बनेंगे 2 ही बनेंगे फेसियल मेरिडोनल, ओके। तो क्या आ जाएगा ये और बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। अब चाहे ट्रांस लो या सिस, कितने बनेंगे 2 आइसोमर्स बनेंगे, तो फेसियल शो करेगा, दूसरा क्या शो करेगा मेरिडोनल शो करेगा, तो क्या आ जाएगा इसके लिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, 33 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34 पे, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, क्या पूछा है 34 में, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन 34, ये आपके पास गिवन है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओके, और यहाँ पे दिया है Br, इधर क्या दिया आपके पास Br, ओके। रिएक्शन जो करना है सोडियम मेथॉक्साइड NaOCH3 और क्या करना है मेथेनॉल की रिएक्शन करना है, इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा SN2, क्या मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा SN2, और SN2 में क्या होता है वाल्डन इन्वर्जन, क्या रहेगा वाल्डन इन्वर्जन, क्या रहेगा इसमें वाल्डन इन्वर्जन रहेगा, ओके। अगर वाल्डन इन्वर्जन रहेगा तो जो भी प्लेन है वो चेंज हो जाएगा, ओके। तो प्लेन को चेंज करके कैसे लिखेंगे, इसमें ये टुवर्ड ऑब्जर्वर है तो ये कहाँ चला जाएगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये जो आपके पास आएगा वो कहाँ चला जाएगा डिस लाइन पे आ जाएगा, कहाँ जाएगा डिस लाइन पे, और ये बन जाएगा OCH3, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इज अ O नेगेटिव CH3, तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनेगा, क्या आ जाएगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, तो बन जाएगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो क्या बन जाएगा इसके लिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन 35 पे आ जाओ, फिनॉल ऑन ट्रीटेड विद CO2, देखो क्या दिया आपके पास क्वेश्चन 35, तो क्वेश्चन 35 में आपके पास जो गिवन है, क्या गिवन ध्यान से देखो, फिनॉल है, आपको फिनॉल पे रिएक्शन करना है CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्या करना है आपको CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ओके, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन कंपाउंडिंग, ओके। तो क्या मिलेगा आपको एक कंपाउंड प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, कंपाउंड X फॉर्म हो रहा है,
अब कंपाउंड एक्स किससे रिएक्शन करेगा, एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये मिलेगा आपको कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद CH3 C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ओके। देन प्रोडक्ट P विल बी, प्रोडक्ट P क्या बनेगा ये पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले यहाँ पे अपन देखेंगे जो बेस है इसको स्ट्रांग बनाएगा, ये फिनॉल है इसका क्या लगेगा प्लस है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आर्थो वाला डायरेक्ट क्या बनेगा आर्थो, बट इसमें क्या रहेगा आर्थो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो CO2 क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो मुझे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, इसका मैकेनिज्म क्या है ये सारा, इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या कैसे बनेगा इसमें देखो, ये जो बॉन्ड है पहले आपने क्लीवेज किया तो क्या होगा निगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव चार्ज है ये बॉन्ड शिफ्ट किया तो निगेटिव इधर क्या होगा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये अटैक करेगा तो देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है इससे, ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास ये तो OH एज इट इज रहेगा, इधर क्या रहेगा C डबल बॉन्ड, इस पे क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज, ये बन जाएगा। आपने जैसे अटैक किया तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब एसिडिफिकेशन करेंगे तो H पॉजिटिव यहाँ से आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये जो बनने वाला है प्रोडक्ट ये क्या बन जाएगा OH प्लस क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको रिएक्शन करना है एनहाइड्राइड, किसकी रिएक्शन करना है एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ओके। तो अगेन यहाँ पे क्या है इट इज मोर बेसिक, ये क्या होगा मोर बेसिक न्यूक्लियोफाइल, ये क्या रहेगा मोर बेसिक, ओके। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है मोर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे OH अपने लॉन पेयर जल्दी दे सकता है एज कंपेयर टू अदर, तो ये जो लॉन पेयर है वो कहाँ टेक करेंगे इस सेंटर पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और जैसे ही नेगेटिव चार्ज इधर आएगा ये यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, ओके। तो ये अपने पास C डबल बॉन्ड वो कहाँ टेक करेगा ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे, देखो क्या बन जाएगा इसमें, ये आपके पास है OH, इधर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3, ओके, और रिमेनिंग पोर्शन क्या रहेगा सेम का सेम रहेगा OH। अब ये जो पोर्शन है उस पर H पॉजिटिव अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा एसिडिक एसिड, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपके पास, देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ओके। तो चेक कर लो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है इसमें, आपको आर्थो पोजीशन पे क्या चाहिए एसिड ग्रुप चाहिए आर्थो पोजीशन पे, और तो क्या जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 35 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन 36 को देखो, 36 में क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में टेंस पूछा था क्वेश्चन 36 को देखो, 36 में क्या दिया है, क्वेश्चन 36 में एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको डिस्कस किया था क्वालिटी प्रॉपर्टीज, ओके। क्वालिटी प्रॉपर्टीज किससे प्रपोज करें नेट मोलैरिटी, और नेट मोलैरिटी किसके इक्वल होता है मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके। तो नेट मोलैरिटी क्या होगा मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा उसका 1 फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा लेस, और क्या रहेगा वेपर प्रेशर क्या रहेगा इनवर्स का रिलेशन। तो मुझे क्या चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या चाहिए मैक्सिमम, तो मुझे नेट मोलैरिटी क्या चाहिए मिनिमम। देखो ऑल बॉडी प्रॉपर्टीज नेट मोलैरिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट का रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन क्या है फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। तो फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए मुझे क्वालिटी प्रॉपर्टीज क्या चाहिए मिनिमम, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है तो नेट मोलैरिटी क्या चाहिए मुझे कम चाहिए, ओके। तो चारों ऑप्शन में देखो कि मोलैरिटी का मतलब मोले कंसंट्रेशन सबका 1 दिया इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिसाइड हो सभी सॉल्यूशन का इक्विमोलर सॉल्यूशन दिया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा उसका क्या होगा नेट मोलैरिटी ज्यादा हो जाएगा, ओके। तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेक करो, पहले ऑप्शन में देखो कितने पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या होगा CO H2O4 Cl2 प्लस Cl2 प्लस H2, तो पार्टिकल कितना मिलेगा इसमें, एक तो पार्टिकल ये मिलेगा क्वाड्रेस्फेयर का और इधर क्या मिलेगा 2Cl नेगेटिव आयन, तो कितने मिल जाएंगे आपके पास ये बन जाएगा प्लस 3 पार्टिकल, कितना प्रोड्यूस करेगा 3। बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में क्वाड्रेस्फेयर के बाहर कुछ है ही नहीं, तो क्वाड्रेस्फेयर के बाहर है क्या CO H2O 3Cl3 और इधर क्या दिया H2O, ओके। यहाँ पे पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा क्या नहीं डज नॉट आयनाइज, तो 1 पार्टिकल प्रोड्यूस मानेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन देखो क्वाड्रेस्फेयर के बाहर कितना दिया Cl3 दिया, जब इसको आयनाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +3 और ये क्या मिलेगा 3Cl, तो कितने पार्टिकल हो गए 4 पार्टिकल्स। लास्ट में देखो फोर्थ में क्या दिया
आपके पास दिया है COH2O5 Cl और Cl2, तो कितना मिलेगा ये 3 पार्टिकल। ओके, ये 2 पार्टिकल ये मिलेगा, इसका 2 मिलेगा, इसका 1। तो लिस्ट पार्टिकल किसके लिए, बी के लिए, मतलब क्या हो जाएगा, नेट मोलिटी सबसे कम बी का है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका रहेगा, बी का। ओके, वेपर प्रेशर भी बी का ज्यादा रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, तो क्या जाएगा, सी ऑप्शन बी। ओके, आंसर क्या आ जाएगा इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, 36 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 37 पे। 37 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपके पास जो गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सुटेबल फॉर डेल्जॉल मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन। तो क्या यूज करते हैं, एनिलीन। जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि ये बेसिक नेचर है, और बेस का यूज किस में करेंगे, डेल्जॉल मेथड में। डेल्जॉल मेथड में क्या होता है, बेस न्यूट्रलाइज टू एसिड और रिमेनिंग इक्विवेलेंट रिएक्ट विद अमोनिया। ओके, तो क्या यूज करेंगे, बेस। तो बेस क्या है इसमें, NH2। तो क्या यूज करेंगे डेल्जॉल मेथड के लिए, एनिलीन यूज करेंगे, जो बेसिक नेचर है। ओके, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा, डी। क्वेश्चन 38 को देखो। 38 में क्या दिया है, अमंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता, ये पूछा हुआ है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलो चेक करते हैं, पहले ए के लिए बात करते हैं। तो ए में कितना दिया, हाइड्रोजन नेगेटिव, बी में कितना दिया, H2O नेगेटिव, सी में क्या दिया आपके पास, हीलियम 2+2 दिया है, और डी में क्या दिया है, चलो 1 बाय 1। डी में अपने पास क्या दिया है, हीलियम +2 दिया है। ओके, +1 चार्ज है यहाँ पे, +2 चार्ज है, +1 चार्ज है। चलो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितना हो गया, 1। टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया, 1। तो क्या लिखेंगे, 2 - 1/2, तो क्या मिलेगा, 1/2 बॉन्ड ऑर्डर। अब चलो इस पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 + 2 4, तो बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो क्या मिलेगा, 2 - 2 / 2, तो क्या मिलेगा, 0 बॉन्ड ऑर्डर। ओके, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो, 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या मिलेंगे, 2/2, इसका मिलेगा 1 बॉन्ड ऑर्डर। इसमें कितना हो जाएगा, 4 - 3, तो क्या मिलेगा, 1/2 बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो देखो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल्स के पास कोई हाइड्रोजन, इट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। तो क्या आ जाएगा, H2O नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 38 का क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन 39 पे। किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, तो क्वेश्चन 39 को देखो क्या दिया है, एक वो सॉल्यूशन 0 पॉइंट। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान समझना भी। आपके पास एक सॉल्यूशन गिवन है, इसमें क्या दिया, H2S, ये कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव, और क्या बनाएगा ये, H पॉजिटिव है, HSO नेगेटिव। ओके, साइमल्टेनियसली HCl को जब आयनाइज करोगे तो ये क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव। ओके, इसका अल्फा क्या है, नॉट 100%, इसका अल्फा क्या होता है, 100%। इसका मतलब जो भी आप कंसंट्रेशन लोगे वो सारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाएगा, रिमेनिंग कुछ नहीं बचेगा। कंसंट्रेशन कितना दिया है इसका, 0.1 मोलर। कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 मोलर इसका दिया, इसका कितना दिया, 0.2 मोलर। इसका मतलब है कि आफ्टर सम टाइम ऑल कंसंट्रेशन ऑफ टेंड टू कन्वर्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ओके, तो चलो अपन यहाँ पे देखते हैं कि कंसंट्रेशन कितना हो गया इसका, 0.2, और ये तो क्या हो जाएगा, पहले 0 0 आफ्टर सम टाइम की बात करो तो क्या होगा, 0.2 - x, ये क्या मिलेगा, x मिलेगा, आफ्टर सम टाइम 0, तो क्या मिलेगा, 0.2, ये क्या मिलेगा, 0.2। ओके, अभी कितना है, 0.00, ये क्या मिलेगा, 0.1 - x, ये क्या मिलेगा, x + x। अब टोटल कंसंट्रेशन कितना है इसमें, ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट, क्या लगेगा इसमें, कॉमन एन इफेक्ट, क्या लगेगा, कॉमन एन इफेक्ट। तो कॉमन एन में क्या होगा, ये कंसंट्रेशन में ऐड हो गया, कंसंट्रेशन क्या हो गया इसमें, 0.2 ऐड हो गया। ओके, तो कंसंट्रेशन ऐड होने से रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना चालू करेगा, तो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस और भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ड्यू टू कॉमन आयंस इफेक्ट में क्या होता है, ऑलवेज H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिसाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये 100% आयनाइज हो रहा है और कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, टोटल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो अपन यहाँ पे देखेंगे ड्यू टू कॉमन इफेक्ट टोटल कंसंट्रेशन जो रखेंगे वो कितना आ जाएगा, 0.2 ही रखेंगे। कितना रखेंगे, 0.2, इसको नेग्लिजिबल मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल। ओके, तो याद रखना ड्यू टू कॉमन इफेक्ट टोटल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, 0.2 रखना है ड्यू टू कॉमन इफेक्ट। ओके,
क्योंकि अल्फा क्या करेगा, अल्फा को डिक्रीज कर देगा ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट, तो और क्या आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मतलब टोटल एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन यहाँ पे जो मिलेगा वो कितना रखना है, 0.2। चलो आप अपन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये क्या मिलेगा, एच पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा, एच एस ओ निगेटिव। मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, तो क्या लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप H2S एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2S। कंसंट्रेशन कितना दिया था इसका, 0.1, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया H2S के लिए, ये दिया आपके पास 1 × 10⁻⁷। एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना है इसका, 0.2, तो HS नेगेटिव फाइंड आउट कर सकता, तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय क्या होगा, 0.2। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो अपने पास 0.2 गिवन है, ये कितना है 0.1, कितना हो गया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ 10 बाय कितना लिख सकता हूँ, 2 तो क्या लिख सकता हूँ इसको 5, ओके, डिवाइड तो क्या जाएगा 5 × 10⁻⁷। ये मिलेगा HS नेगेटिव कंसंट्रेशन, ये क्या मिल जाएगा, HS नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो मैंने क्या किया, यहाँ से HS नेगेटिव कंसंट्रेशन को पहले फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब क्या करना है, मुझे कंसंट्रेशन सल्फर डाइस का फाइंड आउट करना है। ये अगेन क्या होगा, आयनाइज होगा। ठीक है, कैसे आयनाइज होगा, HS नेगेटिव अगेन आयनाइज टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव प्लस H2 नेगेटिव आयंस। अब इसका कंसंट्रेशन अपने पास गिवन ही है, अब कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव आयंस। ओके, अब वैल्यू पुट करो, एक कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.2, सल्फाइड मुझे फाइंड आउट करना है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव वो कितना दिया आपके पास 0.2, ये कितना है 5 × 10⁻⁸ के ऑर्डर का, ये गिवन ही है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया है इसके लिए, HS नेगेटिव के लिए, इसके लिए दिया है 1 × 10⁻13 के ऑर्डर का दिया। ओके, मुझे सल्फाइड फाइंड आउट करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 1 × 10⁻13, इसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 × 10⁻8। ओके, डिवाइड बाय क्या करेंगे 0.2, क्या करेंगे 0.2, तो ये क्या मिलेगा HS2 नेगेटिव कंसंट्रेशन के इक्वल। ओके, तो ये कितना हो गया 13, ये कितना हो गया 8, तो कितना हो गया 10⁻21। अब यहाँ पे कितना है, डेसिमल डेसिमल कैंसिल था, कितना हो गया आपके पास, ये जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 30, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻20, ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस। ओके, कितना आ जाएगा 3 × 10⁻20 के ऑर्डर का आ जाएगा सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 39 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन 40, किस पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन 40 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 में आपके पास जो गिवन है, द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, देखो अगर मैं अमोनियम नाइट्राइड को हीट करूंगा तो ट्रिक क्या है, जितना हाइड्रोजन है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दो। कितने हाइड्रोजन 4 है, वाटर कितने रिमूव हो जाएंगे 2। अब जो रिमेनिंग बचेगा वो N2 प्रोड्यूस करेगा, N + N बचेगा तो क्या मिलेगा N2 गैस, तो क्या रिलीज करेगा N2 गैस। ओके, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड को जब आप हीट करोगे तो डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस, ये प्रोड्यूस करेगा क्या, नहीं करता है। बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड प्रोड्यूस करता है। अब इसको जब हीट करो तो क्या मिलेगा, बेरियम +2 आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या मिलेगा आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस प्रोड्यूस करेगा, प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करेगा। इससे क्या ऑब्टेन करते हैं, प्योर नाइट्रोजन। नेक्स्ट में देखो अमोनियम डाइक्रोमेट की जब बात करेंगे, NH2, ये क्या मिलेगा Cr2O7, तो जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कितने हाइड्रोजन है, 8 है हाइड्रोजन। ओके, तो क्या करेंगे 4s2, कितने रिलीज कर दो 4s2 रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, जितने हाइड्रोजन है उतने वाटर रिमूव कर दो, 4s2 हो गया, 8 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया, ऑक्सीजन कितना बचा है 7 में से 4 चले गए, तो क्या मिलेगा आपको Cr2O3। अब यहाँ क्या बचा है 2 नाइट्रोजन, तो क्या मिलेगा N2 गैस, तो क्या मिलेगा Cr2O3 4s2 + N2 गैस। तो कौन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, अमोनियम सल्फेट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस, बाकी सभी प्रोड्यूस करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा 40 का बी। क्वेश्चन 41 पे आ जाओ। 41 ने पूछा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या पूछा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइकिल एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इसको बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, क्योंकि क्रोमियम के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते। ओके, आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ सकता है उसका, मैक्सिमम कितना आ सकता है 6 तक ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है, 3d5 4s1। तो चलो चेक करते हैं क्वेश्चन 41 को देखते हैं। देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या दिया है Cr, इधर क्या दिया है H2O6,
इधर क्या दिया है Cl3, ये फर्स्ट दिया है। सेकंड में आपके पास दिया है Cr, इधर क्या दिया आपके पास C6H6 4 ट्वाइस, ये दिया है। थर्ड में क्या दिया आपके पास, थर्ड में दिया है K2 Cr Cn होल ट्वाइस O2 ट्वाइस, और इधर क्या दिया O2 और क्या दिया NH3, क्या दिया आपके पास NH3, ये दिया आपके पास कॉम्प्लेक्स। पहले इसको ऑक्सीडेशन पर कैलकुलेट करना है मुझे। ओके, क्या दिया है NH3 तो क्या x मान लिया, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा 0। क्लोरीन पे कितना चार्ज है 1 पे -3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा +3, तो ऑक्सीडेशन पर कितना आ गया इसका +3 आ गया। अब सेकंड पे आ जाओ, इसको x मान लिया, बेंजीन क्या था न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 0, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अब चलो इस पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। पोटेशियम पे चार्ज कितना है 2, 1 पे तो ये क्या हो गया +1, तो 2 पे +2, ये क्या हो गया, साइनाइड पे चार्ज कितना है -2। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है वो डिपेंड करेगा, ऑक्साइड बॉन्ड भी हो सकता है, पेरोक्साइड सुपरऑक्साइड बॉन्ड कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो चलो इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है इसका 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 2, और ये कितना हो गया 3, ये क्या हो जाएगा 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे देखो अपने पास ये कितना -2, ऑक्सीजन की जब बात करें तो ऑक्साइड पे चार्ज जनरली क्या मानते हैं -2 मानते हो, कितना हो गया -4। O2 ये क्या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या रहेगा 0। अगर मैं O2 की बात कर रहा हूँ तो O2 पे ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा आपके पास, ध्यान से देखो इसमें ये कितना दिया है O2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, और ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो क्या रखेंगे 0 ऑक्सीडेशन नंबर, क्या रखेंगे इसका 0, और इधर क्या आ जाएगा अमोनिया 0, तो क्या मिलेगा +2 -2 कैंसिल आउट होगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा +4। तो यहाँ पे +6 हो सकता था, बट यहाँ पे कितने हैं तो भी 8 पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं, तो क्या मिलेगा +4, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्या मिलेगा 0, अमोनिया क्या न्यूट्रल 0, तो क्या मिलेगा 4। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 3 0 और +4। ओके, अगर यहाँ पे ऑक्साइड बॉन्ड लेंगे तो 8 आ जाता, फिर भी कितना था 8 पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 8 पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे सुपर ऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्या होगा सुपर ऑक्साइड -1, तो कितना आ जाएगा -2 +6 बन सकता है, क्या बन सकता है +6। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा है, तो +4 और +6 में क्या है +6, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करना चाहेगा, ये मैक्सिमम +6 शो करना चाहेगा, क्या शो करना है +6। तो कैसे देखो, इसमें क्या आ जाएगा +2, इसको x कंसीडर कर लिए, इधर क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है पेरोक्साइड बॉन्ड, ये जो ऑक्साइड बॉन्ड नहीं क्या है पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो कितना लेंगे इसका -2 ऑक्साइड का, अगर मैंने -4 लिया और न्यू इसका क्या 0, तो कितना हो गया +2 -2 कैंसिल आउट हो गया, -6 उधर जाके क्या बन जाएगा +6। तो क्या मिलेगा आपको, जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या रहेगा, तो आएगा +3 0 और क्या आ जाएगा +6, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन बस से फाइंड आउट करना है। क्रोमियम का +4 स्टेबल नहीं होता है, क्या होता है +6 या +3 होता है या +2 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या कैसे करेंगे, अंडरस्टूड है, यहाँ पे क्या रहेगा पेरोक्साइड बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसके लिए 41 का ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया उसको ध्यान से देखो। 42 में विच डिफेक्ट इन, ओके आपसे पूछा है विच टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इज प्रेजेंस ऑफ केटाइन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, मैंने लेटिस प्लेन बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया लेटिस प्लेन, ये क्या है पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव, इधर क्या है पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ओके, तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है, केटाइन इस प्रोसीड इंटरस्पेस, केटाइन जो है यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो डेंसिटी रिमेन सेम, तो इससे क्या होता है उसका डेंसिटी क्या रहता है रिमेन सेम, तो डेंसिटी क्या रहेगा उसका रिमेन सेम का सेम रहेगा डेंसिटी। ओके, आपसे पूछा है केटाइंस में कौन जाएगा, देखो शॉर्ट की में तो क्या होता है केटाइंस एनएस इक्वल नंबर में रिमूव हो जाएंगे, फ्रैंकल्स डिफेक्ट्स में क्या होता है मोस्टली क्या होता है केटाइंस
गोज टू इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाएगा, जो वैकेंट स्पेस है इस लेटिस प्लेन के बीच में, वहां पे शिफ्ट हो जाए। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन इज करेक्ट, 42 का ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 43 को देखो, 43 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपके पास गिवन है द कंपाउंड ऑफ बेंजीन, कंबसन की बात करेंगे। ओके, तो बेंजीन का कंबसन करने पर क्या प्रोड्यूस होता है? देखो, अगर यहाँ पे बेंजीन का कंबसन करोगे तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6, O2 सिलेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? CO2 प्लस H2। कार्बन कितना है इसमें? 6, तो 6O2। हाइड्रोजन कितना? 3, तो क्या हो जाएगा? 3H2। कितना हो गया? 12 प्लस 15, तो क्या मिलेगा? 15/2 O2। ये क्या रहता है? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा? ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा H2। CO2 क्या होता है? गैसियस फॉर्म में। O2 क्या होता है? गैसियस। और बेंजीन क्या? लिक्विड फॉर्म में। पहले डेल का वैल्यू कैलकुलेट करो। हाउ टू कैलकुलेट डेल? तो नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो कितना मिल जाएगा? 6 माइनस 15/2, तो कितना मिलेगा? माइनस 1.5 के अप्रॉक्स। कितना मिलेगा? माइनस 1.5 के क्लोजर आ जाएगा इसका। ओके, ये आ जाएगा माइनस 1.5। अब रिलेशन मेरे पास क्या है? डेल इज इक्वल टू डेल ई प्लस क्या मिलेगा? डेल एन जी आर टी। क्या यूज करेंगे? डेल एन जी आर टी। अब इसका वैल्यू गिवन है, डेल एच का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास? ये दिया है डेल एच फाइंड आउट करना। डेल ई का वैल्यू कितना दिया है? -3263.9। ओके, ये किसमें दिया है? किलो जूल। और ये किसमें? जूल में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टू दी पावर -3 से, तो क्या बन जाएगा? किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किलो जूल में। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वैल्यू कितना है? प्लस माइनस माइनस हो गया। डेल एच का वैल्यू पुट करो, कितना हो गया? -1.5। आर का जूल में कितना है? 8.31। टेम्परेचर कितना दिया है? 298 केल्विन इंटू 10 टू दी पावर -3। जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स आएगा 3.7 के अप्रॉक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 3263.9 और ये कितना? 3.7, दोनों 8 कर दो तो कितना आ जाएगा? -3267.6। ये क्या आ जाएगा? किलो जूल पर मोल। क्या आ जाएगा? हीट ऑफ कंबसन एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल एच का वैल्यू आ जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? हीट सप्लाइड टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है? चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल। तो कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन इसका। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं? किलो जूल में दिया जाता है, इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करना है, देन फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मिस्टेक के चांस। ओके, तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 44 में क्या दिया है? क्वेश्चन 44 में आपके पास गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड। क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड। इसमें से आइडेंटिफाई करना है विच इज लेविस एसिड है। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड क्या है? और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6। दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन एब्सेंट मॉलिक्यूलर लेविस एसिड। ये क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन एब्सेंट मॉलिक्यूलर लेविस एसिड। तो क्या बन जाएगा? लेविस एसिड बन जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा इसके लिए? बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या मिलेगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 45 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 45। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव नो कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, आप देख सकते हैं O2 में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें। B2H6 में भी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। सभी जानते हैं B2H6 में भी क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। बनाना बॉन्ड सभी जानते हैं। B2H6 ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये क्या? बोरॉन हाइड्रोजन। इधर भी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। इधर भी क्या रहेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, इसकी भी साइड देखो, PS3 में कोवेलेंट बॉन्ड है, S2S4 में भी कोवेलेंट बॉन्ड है। PS3 में भी क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड है। S2S4 में कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे भी क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड है। ये भी क्या हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, बट KCl में देखो, KCl में क्या है? कैटायंस एनायंस। ओनली क्या रहेगा? ओनली आयनिक बॉन्ड। क्या रहेगा? ओनली आयनिक बॉन्ड। क्या रहेगा? ओनली आयनिक बॉन्ड इस तरह से। तो क्या जाएगा? KCl। ये ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन 46 को देखो। 46 अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो, 46 में क्या दिया है? क्या पूछा है 46 में? देखो,
क्या दिया क्वेश्चन 46 में, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डोंट हैव ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल। ओके, तो चेक करते हैं आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ किसमें नहीं चेक करते। क्वेश्चन 46 में देखो, पहले हम बात करेंगे फ्लोरेंस की, बात करेंगे कोबाल्ट 660। ओके, हम जो बात कर रहे हैं कोबाल्ट 60 की बात करें, 660 की बात करें, कार्बन ड्रॉप्स ऑफ कार्बन। एक्चुअली होता है इसमें आपके पास 2 टाइप्स की बॉन्ड लेंथ रहेगी। ओके, तो इसमें तो एक्चुअली क्या रहेगा आपके पास, जो बेंजीन से बेंजीन अटैच है ये बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी, और पेंटागोनल रिंग के साथ क्या होगा, हेक्सागोनल रिंग अटैच रहेगी, इसको एक्स बॉन्ड लेंथ मान लिया, इसको वाई बॉन्ड लेंथ मान लिया। ओके, तो यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है और इस बॉन्ड लेंथ की जब बात करेंगे, ओके, तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, ये वेरी करेगा। क्या करेगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ वेरी करेगा। जिसका एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ होता है 135 पिकोमीटर। ओके, और ये कितना है 146 पिकोमीटर के अप्रॉक्स है। तो मुझे बताओ दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल हुआ है केस में। इन्फ्लुएंस में क्या होगा, हेक्सागोनल रिंग भी है और क्या है, हेक्सागोनल रिंग फ्यूज विद पेंटागोनल रिंग, दोनों से फ्यूज रहेगा, दोनों से क्या रहेगा, फ्यूज्ड रहेगा। ओके, तो जो अपने पास फ्यूज रिंग है पेंटागोनल हेक्सागोनल रिंग के साथ, वो कितना है 146 पिकोमीटर इसका बॉन्ड लेंथ। तो क्या होगा, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है 20 तो क्या रहेगा, हेक्सागोनल रिंग रहेगा, क्या रहेगा हेक्सागोनल, और 12 क्या रहेगा, पेंटागोनल रिंग, और इस पेंटागोनल से क्या रहेगा, हेक्सागोनल रिंग अटैच रहेगा। क्या रहेगा, हेक्सागोनल रिंग यहाँ पे अटैच होगा इसके साथ इस टाइप से। ओके, हेक्सागोनल रिंग तो यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, कुछ हेक्सागोनल भी अटैच रहेंगे आपस में से, ये डिफरेंट बॉन्ड लेंथ रहेगा, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ रहेगा। ये कितना है 135, ये कितना है 146, तो क्या रहेगा, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होगा। चलो सेकंड पे आते हैं SO2, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ में कोबाल्ट 660 की बात करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया है, SO2 को देखते हैं, किसकी बात करेंगे, SO2 मॉलिक्यूल्स के लिए। देखो इसमें क्या दिया है SO2, तो SO2 में क्या है, डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड हो, तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, दोनों का इक्वल बॉन्ड रहेगा, एक्स और वाई क्या रहेगा, इक्वल बॉन्ड लेंथ। ओके, इसमें कंसीडर नहीं कर सकते। नाइट्रेट में देखो, नाइट्रेट में अपने पास क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर क्या है OC डबल बॉन्ड है, दिस स्ट्रक्चर। अब इसको आरएस जब भी बनाना हो, आपको क्या बनाना है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करना हो, तो आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आयनिक फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज इधर क्या, डबल बॉन्ड, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, नेगेटिव, और क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, तो जब भी आप रेजोनेंस होगा इसमें, तो ऑल बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, इक्वल। इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया, y, इसको क्या मान लिया, z, तो x, y और z क्या रहेंगे, ऑल आर इक्वल। तो क्या रहेंगे, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, तो सभी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, इसमें भी इक्वल रहेगी। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अगर मैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात कर रहा हूँ, तो कितने फ्लोरीन है इसमें, सल्फर के साथ फ्लोरीन कितने हैं, 6 फ्लोरीन है। कितने हैं, 6 फ्लोरीन। कितने इसमें, सल्फर हेक्साफ्लोराइड में 6 फ्लोरीन है। फ्लोरीन हो गया, इधर भी फ्लोरीन, इधर भी क्या है, फ्लोरीन है, ये ऑल आर क्या है, फ्लोरीन है सल्फर हेक्साफ्लोराइड में। ईच बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, इक्वल। जब भी हाइब्रिडेशन आपके पास sp3d2 है, तो ईच बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, इसमें इक्वल रहेगा। याद रखना, sp3d2 हाइब्रिडेशन में ईच बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, इक्वल, चाहे एक्सियल हो इक्वेटोरियल, इसको आप x मान लो, y, तो x और y क्या रहेगा, ऑल इक्वल रहेगा, तो इक्वल बॉन्ड लेंथ कंसीडर करेंगे। ओके, अमोनियम आयंस पे आ जाओ। अब अमोनियम आयंस से बताओ कि इक्वल बॉन्ड लेंथ रहेगा नहीं रहेगा, अमोनियम आयंस। ओके, ये आपके पास दिया है अमोनियम आयंस, तो अमोनियम का हाइब्रिडेशन क्या sp3 है, इसमें भी क्या रहेगा, बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, सभी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आपके पास जो नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको बॉन्ड लेंथ x, एक क्या हो जाएगा y, x और y क्या रहेगा, इसमें भी इक्वल बॉन्ड लेंथ होता है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ IO6 - 5 चार्ज। ओके, अब मैं इसकी बात करूँ बॉन्ड लेंथ के लिए, देखो इसके आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 प्लस ये कितना हो गया, 5/2, तो कितना हो गया, 12/2, तो कितना हो गया, 6। अभी मैंने कहा था कि sp3 जिसका भी हाइब्रिडेशन आएगा, सब बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, इक्वल, तो ऑल बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, इसमें भी इक्वल रहेगा, ऑल बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, इसमें भी इक्वल बॉन्ड लेंथ कंसीडर करेंगे। ओके, अब आ जाओ NO2 पॉजिटिव की, किसकी बात करेंगे, NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव में देखो क्या आएगा,
अगर मैंने यहाँ पे लिया NO2 पॉजिटिव तो क्या मिलेगा, N डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होगा X और ये क्या जाएगा Y, दोनों बॉन्ड लेंगे क्या रहेगा, इसमें भी इक्वल रहेगा। देखो Cr2O7 में देखो, Cr2O7 में डिफरेंट बॉन्ड लेंगे रहेगा, ये निगेटिव चार्ज है डबल बॉन्ड, इधर क्या होगा डबल बॉन्ड, वैसे ही क्या रहेगा निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये क्या रहेगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंगे और ये बॉन्ड लेंगे क्या डिफरेंट रहेगा। ओके, y is greater as compared to x, जो y की बॉन्ड लेंथ है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू x। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा डिफरेंट बॉन्ड लेंथ रहेगा। तो आपके पास कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया फ्लोरेंस और दूसरा क्या आ गया आपके पास डाइक्रोमेट आयंस। SO3 में भी क्या रहेगा इक्वल बॉन्ड लेंथ रहेगा, SO3 में भी क्या रहेगा इक्वल बॉन्ड लेंथ, x और y का वैल्यू क्या रहेगा इक्वल रहेगा। तो क्या जाएगा इसका 2s रहेगा, कौन कौन से इक्वल नहीं रहेंगे, एक तो रहेगा C60 और क्या रहेगा Cr2O7, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, ये नॉट इक्वल बॉन्ड लेंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। क्वेश्चन 47 में देखो क्या दिया है, what is the value of ratio of tetrahedral void to octahedral void in FCC। ओके, FCC का ऐसे ड्रॉ कर लो। FCC में देखो, यहाँ पे FCC स्ट्रक्चर में क्या होगा, along बॉडी डायगोनल, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, along बॉडी डायगोनल। अब इस बॉडी डायगोनल के along जब चलेंगे तो एक TD यहाँ पे मिलेगा और एक क्या मिलेगा TD यहाँ। ओके, तो along वन बॉडी डायगोनल कितना है 2 TD है, तो 4 के along कितना हो गया, 4 के along कितना हो गया 8 टेट्राहेड्रल वाइड, कितना रहेगा 8 टेट्राहेड्रल वाइड। ओके, और ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या रहेगा इसका हाफ रहेगा, कहाँ रहेगा हाफ रहेगा, एक तो बॉडी सेंटर में मिलेगा और एक कहाँ मिलेगा एज सेंटर में मिलेगा। ओके, ये सभी जानते हैं। इन FCC टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितना मिलेगा 8, तो ऑक्टाहेड्रल की वाइड कितना मिलेगा 4, जितना एटम है उससे ट्वाइस क्या मिलता है टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक देखो, ठीक क्या है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, जितने भी x तो क्या रहेगा 2x, तो क्या बन जाएगा TD और x के इक्वल क्या हो जाएगा OB, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना मिलेगा उसके इक्वल और टेट्राहेड्रल कितना मिलेगा उससे ट्वाइस मिलेगा। तो रेशो कैलकुलेट कर लो, TD का नंबर कितना है 8 और OB कितना है 8, तो रेशो क्या आ जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, द रेशो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड डिवाइडेड बाय टेट्राहेड्रल वाइड, तो क्या मिलेगा 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 47 में क्या दिया है, देखो 47 हो गया, 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48। ओके, तो 48 में क्या दिया आपके पास, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स पार्टिकल मूव टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब मुझे बताओ पॉजिटिव, क्वेश्चन 48 में पॉजिटिव चार्ज किस पे रहेगा एनोड पे, तो एनोड पे कौन से आयंस माइग्रेट करेंगे निगेटिवली चार्ज, कौन से आयंस माइग्रेट करेंगे निगेटिवली चार्ज आयंस माइग्रेट करेंगे। देखो अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लिया, इधर क्या लिया नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो कौन से आयंस माइग्रेट करेंगे निगेटिवली चार्ज सोल वाले पार्टिकल माइग्रेट करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव निगेटिव सोल कौन कौन सा है। ओके, पहले तो गोल्ड सोल क्या है निगेटिव, गोल्ड सोल क्या है मेरे पास निगेटिव सोल में आएगा। दूसरा देखो सल्फर सोल, सल्फर सोल भी क्या निगेटिव सोल का एग्जांपल है। ओके, TiO टाइटेनियम ऑक्साइड क्या होता है पॉजिटिव चार्ज सोल का एग्जांपल होता है। एंटीमनी सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड ये भी क्या निगेटिव चार्ज सोल का एग्जांपल है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये किसका एग्जांपल है पॉजिटिवली चार्ज सोल का एग्जांपल। ओके, रेड डाई ये भी किसका एग्जांपल है निगेटिवली चार्ज सोल का, रेड डाई किसका एग्जांपल है निगेटिवली चार्ज सोल का एग्जांपल है। ओके, अब देखो यहाँ पे अपने पास जो है मिथाइलिन ब्लू डाई। ओके, मिथाइलिन ब्लू डाई की जब बात करेंगे तो मिथाइलिन ब्लू डाई जो अपना किसका एग्जांपल है पॉजिटिव चार्ज सोल का एग्जांपल, किसका है मिथाइलिन ब्लू डाई किसका एग्जांपल है पॉजिटिव चार्ज सोल का एग्जांपल है। इसमें आपके पास जो है रेड डाई ये भी निगेटिव चार्ज में आएगा और मिसेल्स की जब बात करें किसकी बात करें मिसेल्स ये भी निगेटिव, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। ओके,
1 2 3 4 5 6 देखो गोल्ड सोल निगेटिव चार्ज सोल में आएगा, सल्फर सोल निगेटिव चार्ज सोल में आएगा, आर्सेनिक सल्फाइड निगेटिव चार्ज सोल में आएगा, रेड डाई जो है कैंगो रेड डाई के आपके पास ये भी निगेटिव चार्ज सोल में आएगा, और मिसेज जो है वो भी क्या होगा निगेटिव चार्ज सोल में मोस्टली कंसिडर किया जाता है। आपको याद रखना है कितने आ गए आपके पास, तो गोल्ड सोल हो गया, सल्फर सोल हो गया, एंटीमनी सल्फाइड सोल हो गया, और दूसरा क्या आपके पास है रेड डाई, और रेड डाई अपने कैलकुलेट कर चुके तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा 4, और 5 क्या हो जाएगा मिसेस, 5 क्या हो जाएगा मिसेस। ओके, तो 5 जो अपने पास है वो किस में आ जाएंगे, 5 आएंगे आपके पास निगेटिव चार्ज सोल, तो निगेटिव चार्ज किधर माइग्रेट करेगा टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या आ जाएगा 5, तो 5 निगेटिव चार्ज सोल के एग्जांपल है। तो गोल्ड सोल हो गया, दूसरा क्या आपके पास गोल्ड सोल, सल्फर सोल, आर्सेनिक सल्फाइड सोल 3, रेड डाई और मिसेल्स, तो कितना हो जाएगा 5, तो कितने आ जाएंगे 5 जो आपके पास है वो किसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास, ये आ जाएंगे निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, जिसके एग्जांपल है ये निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के एग्जांपल में आएंगे। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 49, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। देखो क्वेश्चन 49 में क्या दिया आपके पास, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आयन क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन में दिया डाइफिनाइल लेना है, क्या लेना है आपको डाइफिनाइल। अब डाइफिनाइल में क्या करना है, एक बार क्लोरीन को यहाँ अरेंज कर दिया तो कितने आंसर्स पॉसिबल है 1 2 3 और 4, ये पॉसिबल है। एक बार क्लोरीन को यहाँ अटैच कर दिया आपने, एक बार क्लोरीन को कहाँ अटैच कर दिया, अगर क्लोरीन को यहाँ अटैच कर दिया, क्योंकि ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन इसके सिमिलर है और ये पोर्शन इसके सिमिलर है, दोनों के आपस में सिमिलर है, तो या तो आप यहाँ ले सकते हो तो यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ लोगे तो यहाँ नहीं ले सकते। ओके, दो बनेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो, और कंडीशन क्या दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू वन फिनाइल रिंग ओनली वन क्लोरीन अटैच होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कितना पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या मिलेगा 1 दैट 2 का डिफरेंस, एक ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, तो कितना मिलेगा 4 इसके पॉसिबल है और 4 इसके, टोटल कितना बन जाएगा 8, कितने बन जाएंगे इसके टोटल 8 पॉसिबल बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ, 50 में क्या दिया उसको देखो, क्वेश्चन नंबर 50 को डिस्कस करते हैं। 50 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 50 में दिया है फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड, क्या करना है इसका हाइड्रोलिसिस करना है। ओके, देखो क्या दिया ऑक्सीजन, इधर क्या दिया मिथाइल ऑक्सीजन, इधर क्या दिया ऑक्सीजन, ये आपके पास कार्बन दिया, इधर ऑक्सीजन, ये क्या हो गया 1, ये 2, इधर क्या लिखना है कार्बन, फिर क्या करना है मुझे Y बनाना है, अगेन ऑक्सीजन, ये 1 2 3। ओके, अगेन कार्बन, इधर क्या हुआ ऑक्सीजन, अगेन क्या मुझे Y चाहिए और क्या हो जाएगा C+OH, ये दिया आपके पास। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3 4। देखो जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे ये बॉन्ड कैसे क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड इधर से इधर क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड इधर क्लीवेज होगा, इधर क्या मिलेगा OH, इधर OH, तो ये क्या बन जाएगा एडिएट, ये तो क्या बन जाएगा एडिएट में कन्वर्ट होगा, मतलब एसिड एडिएट में कितना बनेगा, एसिड एडिएट बनेगा, एडिएट बनेगा, एडिएट बनेगा, एडिएट, तो कितने बनेंगे 4 एडिएट बन जाएंगे इसमें। ओके, अब इसको देखो, ये जो आपके पास लिखा है बी टाइप स्ट्रक्चर, इसमें देखो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बॉन्ड इधर क्लीवेज हो गया, ये तो क्लीवेज तो OH आ गया। ओके, यहाँ पे OH आ गया, इसको क्लीवेज किया, ये क्या बनेगा OH OH, तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है इससे, एक तो OH इधर आ गया इस कार्बन पे, एक OH इधर आ गया, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अब H पॉजिटिव रिप्लेस होके क्या बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बी शेप दिख रहे हो फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या मिलेगा एक फॉर्मल्डिहाइड यहाँ से प्रोड्यूस होगा। ओके, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स यहाँ से प्रोड्यूस होगा, HC डबल बॉन्ड H यहाँ से प्रोड्यूस होगा, थर्ड फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो फोर्थ मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से क्लीवेज करेंगे, तो ये कार्बन भी क्या होगा एक पहले से OH ग्रुप है, इसको क्लीवेज करोगे। ओके, इस बॉन्ड को क्लीवेज करोगे तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा इधर, तो क्या बन जाएगा OH। ओके, H पॉजिटिव अटैक करेगा, अगेन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड, इसका मतलब है ये फॉर्मल्डिहाइड, तो कितने मिलेंगे 1 2 3 4, आंसर क्या आ जाएगा 4। ओके, तो आंसर विल बी 4। तो सभी क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।